Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are absolutely fit and fine. तो स्टूडेंट वेलकम टू geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे बैच में जिसका नाम है बच्चों 0 to हीरो बैच, जहां मैं आपसे डिस्कस करती हूं स्कूल लेवल पर होने वाले एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द एडमिशन इन 6th क्लास एंड इन 9th क्लास। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जोरदार तरीके से, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं हम आज किस टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपके लिए मेरा मोटिवेशनल कोट देखते हैं। आज हमारा मोटिवेशनल कोट कौन सा है? द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। यस, एब्सोल्युटली। आपका जो भी फ्यूचर होगा, ब्राइट फ्यूचर, सब चाहते हैं एक बिल्कुल ब्राइट फ्यूचर, तो वो कहाँ छिपा है? वो आपके आज प्रेजेंट के ही डेली रूटीन में छिपा है। जैसा आपका आज का हार्ड वर्क होगा, ऐसा ही ब्राइट, ऐसा ही जस्ट आपका उसका जीरोक्स आपका फ्यूचर होगा। तो हमें प्रेजेंट में मेहनत करते जाना है और अपने गोल्स को अचीव करना है। तो चलिए आज हम किस गोल को अचीव करने चल रहे हैं देखते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो किसके लिए है? Important questions of general science for All India Sainik School Entrance Examination and Jawahar Navodaya Vidyalaya School Test for 9th class। जो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे वो हैं हमारे सैनिक स्कूल एंट्रेंस के लिए और जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए। कहाँ से? जनरल साइंस से। मैं आपके जो क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ वो होते हैं आपके साइंस स्ट्रीम से। तो देखते हैं आज का हमारा करंट टॉपिक और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, यस इट इज फ्रॉम द पार्ट ऑफ बायोलॉजी। रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, यहाँ जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है एज ऑफ एडोलेसेंस, आपकी युवा अवस्था। इसमें होने वाले चेंजेस, किस तरह से यहाँ पर एक चाइल्ड चेंज होने लगता है अपनी एडोलेसेंस एज में, उस चेंजिंग को हम क्या बोलते हैं, कैसे चेंज आपको अपनी फिजिकल बॉडी में, मेंटल इमोशनल जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, वो सब आज हम इसमें एक इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और फिर उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक adolescence। Firstly we will discuss what is the meaning of adolescence। The word adolescence comes from the Latin word adolescere। ये जो वर्ड लिया गया है adolescence, ये लिया गया है एक लेटिन भाषा के शब्द से, जिसका जो शब्द है adolescere, जिसका मतलब होता है टू राइपन और टू ग्रो अप, मीन्स मैच्योर होना, पकना, ग्रो होना, ये कहलाता है एडोलेसेंस। इसलिए इस चैप्टर में जो हम एज पढ़ते हैं आपकी युवावस्था या किशोरावस्था, एडोलेसेंस एज जो होती है उसे हम एडोलेसेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि एडोलेसेंस का मतलब ही यहाँ पर क्या है? टू राइपन और टू ग्रो और मैच्योरिटी लेवल। ओके, चलिए देखते हैं। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, हमारी लाइफ का वो पीरियड जो हमारी बॉडी में चेंजेस करता है, और चेंजेस भी किस तरह के कि आप रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाते हैं, मीन्स आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कंप्लीटली रेडी हो जाते हैं फॉर द रिप्रोडक्टिव स्टेज के लिए। दैट एज ऑफ या दैट पीरियड ऑफ लाइफ इज नोन एज एडोलेसेंस। क्लियर स्टूडेंट्स? देखते हैं मोर इंट्रोडक्शन कि यहाँ पर क्या टर्म्स हम उनके लिए और यूज करते हैं। इट इज द पीरियड ऑफ लाइफ बिटवीन 11 to 18 और 90 ईयर्स। जो आपका एज होता है दैट इज टीन एज, जिसे हम टीनेजर भी बोलते हैं। जो इस एज के बच्चे होते हैं हम उन्हें टीनेजर कह के बुलाते हैं, मीन्स 13, 14, 15, तो दे आर नोन एज टीनेजर्स। ओके, व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, इस एज में 11 से लेके 18, 19 तक जो आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं वो सारी चेंजेस की एज कहलाती है एडोलेसेंस। Between the ages of 11 and 19 years, the children are known as teenagers और adolescents, वो बच्चे adolescents कहलाते हैं। During this period, adolescents are called teenager, और इसी पीरियड के बच्चों को teenagers कहा जाता है। तो ये आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन है बच्चे। अगर आप ये कंप्लीट चैप्टर पढ़ना चाहते हैं इन डिटेल, द ग्लैंड्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज चेंजेस, द हार्मोन्स, तो आज ही हमारी ज्योमेट्री ऐप को आप इंस्टॉल कर ले। गूगल प्ले स्टोर से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ से आप कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं डिटेल्ड में वीडियो देखने के लिए और फिर इसके टेस्ट को, कंप्लीट क्विजेस को सॉल्व करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं।
आज का होम असाइनमेंट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का जवाब आपको मुझे दिए गए नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। जो स्टूडेंट सबसे पहले आंसर शेयर करेगा और करेक्ट आंसर होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका नेम अनाउंस करूंगी। तो आज का हमारा होम असाइनमेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट शेयर करेंगे। अभी क्वेश्चन को सुनते ही फटाफट से शेयर करिए। एड्रेनल हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज, हमारी बॉडी में एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे हम एड्रेनल कहते हैं और ये एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। इसका दूसरा नाम क्या है? इस हार्मोन को और किस नेम से जाना जाता है? इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, थायरॉक्सिन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर दीजिए। मुझे देखती हूँ कौन स्टूडेंट सबसे पहले आंसर करता है। तो ये आपका होम असाइनमेंट है, आपको ये करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए डिस्कस करते हैं आपके रीचिंग एज एडोलसेंस के क्वेश्चंस कि कौन से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं और उनकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन की व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय, हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है? थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियाज, ओवरीज, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? जल्दी से पेन पेपर निकाल लीजिए और अपना सेल्फ असेसमेंट स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अब एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। जनवरी मंथ में आपका फर्स्ट वीक में एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। देखते हैं आपकी कितनी प्रिपरेशन है। तो जल्दी से आप अपने आंसर पेपर में लिखिए और कमेंट बॉक्स में शेयर करिए कितने करेक्ट आंसर आपके आए हैं। तो यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन किस ग्लैंड से सिक्रीट होता है जो हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है? थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है हमारा थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन जिसका नाम है। पैंक्रियास से पैंक्रेटिक जूस सिक्रीट होते हैं, हेल्प इन द डाइजेशन। ओवरीज आपका एस्ट्रोजन सिक्रीट करती है फॉर द फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमीट्स के लिए। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द करेक्ट आंसर, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है ग्रोथ हार्मोन। देखते हैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Growth hormone is secreted by the pituitary gland. Pituitary gland is present at the बैक साइड बिहाइंड योर ब्रिज ऑफ नोज, जहां आपकी नोज का ब्रिज होता है उसी के पीछे और एट द बेस ऑफ द हाइपोथैलेमस में ये पाया जाती है। ये ग्लैंड आपके ब्रेन में पाई जाती है एट द बेस ऑफ द हाइपोथैलेमस और एट बिहाइंड द ब्रिज ऑफ योर नोज। तो यही वो ग्लैंड है जो सिक्रीट करती है ग्रोथ हार्मोन। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अभी देखिए मैं पिट्यूटरी ग्लैंड से और कितने क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीटेड द ग्रोथ हार्मोन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। The growing voice box in boys can be seen as protruding part of the throat called। आपने देखा है एट द टीनेजर एज में जो बॉयज होते हैं उनका यहाँ पर वॉइस बॉक्स थोड़ा बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाता है, गर्ल्स का इतना नहीं होता है। तो उस प्रोट्रूडिंग वॉइस बॉक्स को हम किस नाम से जानते हैं? जो यहाँ पर ग्रोइंग वॉइस बॉक्स जो बाहर की तरफ आ जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है? देखा होगा आपने मेल में यहाँ पर एक पोर्शन बिल्कुल ग्लैंड बाहर होती है तो उसे क्या कहा जाता है? लैरिंक्स, फेरिंक्स, एडम्स एप्पल या वॉइस बॉक्स। उसने प्रोट्रूडिंग पार्ट को एक बायोलॉजिकल यहाँ पर एक साइंटिफिक टर्म दिया गया है, दैट इज नोन एज एडम्स एप्पल। उसे एडम्स एप्पल कहा जाता है। देखते हैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन एज प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल। एवरीवन्स लैरिंक्स गोज ड्यूरिंग पुबर्टी। लैरिंक्स जो होता है हमारा वॉइस बॉक्स जो होता है वो ग्रो कर जाता है पुबर्टी की एज में, मींस एट द एज ऑफ एडोलसेंस, जब आप रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होने लगते हैं। बट इन गर्ल्स लैरिंक्स डज नॉट ग्रो एज मच एज द बॉयज डज। जितना बॉयज में वो बाहर हो जाता है आपने देखा है कि उनकी वॉइस इस टाइम पे बहुत हार्श हो जाती है। तो यहाँ पर जो उनका लैरिंक्स वॉइस बॉक्स है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाता है जिसे हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे पूछा भी जा सकता है, सो मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। देखिए अगर हम बात करें तो एडम एप्पल जो यहाँ पर आपको थ्रोट में इस तरह से प्रोट्रूडिंग पार्ट नजर आता है तो आपका वॉइस बॉक्स है वो इस तरह से आगे हो जाता है जिसे हम नाम देते हैं फिर एडम्स एप्पल। ओके स्टूडेंट, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। हमारी बॉडी में ग्लैंड होती है जिसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो वो कौन सी ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, लीवर, पिट्यूटरी ग्लैंड। स्टूडेंट यहाँ पर ये दोनों तो नहीं है।
लेकिन आप जानते हैं लीवर को एक और इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी का ऑर्गन भी है और ग्लैंड भी है, क्योंकि ये सिक्रीट करती है। और जो भी हम ग्लैंड्स किन्हें कंसीडर करते हैं, जो कुछ ना कुछ सिक्रीशन देते हैं, जैसे लीवर बाइल सिक्रीट करता है, बट ये मास्टर ग्लैंड नहीं है, मास्टर ग्लैंड नहीं, हम इसे लार्जेस्ट ग्लैंड कहते हैं हमारी बॉडी का। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हमारी बॉडी की मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि यही वो ग्लैंड है जो अपना एक हार्मोन भी सिक्रीट करती है, ग्रोथ हार्मोन। साथ ही कौन कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगी, उनको मॉनिटर, उनका रेगुलेशन भी पिट्यूटरी ग्लैंड ही करती है। इसीलिए इसके फंक्शन की वजह से इसे बॉडी की मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। देखते हैं ऑप्शन डी करेक्ट है, तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज रेफर्ड एज द मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट मॉनिटर एंड रेगुलेट मैनी बॉडीली फंक्शंस। हमारी बॉडी में होने वाले बहुत सारे फंक्शंस को यही ग्लैंड क्या करती है, मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है थ्रू द हार्मोन दैट इट प्रोड्यूस। ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है, ग्रोथ हार्मोन, जब हमारी बॉडी से ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होने लगता है तो और ग्लैंड्स जो हैं ये वहां टारगेट साइट पर पहुंचता है और उनको एज अ रिसेप्टर वहां पर होता है, सिग्नल देता है और सब ग्लैंड अपना टाइमली हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर देती है। इसलिए ये सारी ग्लैंड को मॉनिटर करती है, इंक्लूडिंग द ग्रोथ हार्मोन, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग डेवलपमेंट एंड फंक्शन। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ एडोलसेंस, वो किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द रेगुलेटरी ऑफ अवर पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि ये आगे होने वाली रेगुलेशन को संभालती है। तो दिस इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंजेस विच अकर एट एडोलसेंस एज आर कंट्रोल्ड बाय। जितने भी चेंज हमारी बॉडी में होते हैं एट द टाइम ऑफ पुबर्टी और एट द टाइम ऑफ एडोलसेंस, उन सबको कौन कंट्रोल करता है, ग्लैंड, सीरम, प्रोटीन्स, हॉर्मोन्स। हमारी बॉडी में जो हमारी डेवलपमेंट हुई है कि अब ये बड़े होने लगे हैं, अब तुम, जैसे घर में भी हमें बोला जाता है अब तुम एक एडोलसेंस हो गए हो, बड़े हो गए हो, समझदारी से काम लो, आप इमोशनली टची हो जाते हो, तो ये सब किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स। ग्लैंड है, ग्लैंड से हार्मोन ऐसा क्या सिक्रीट होता है, तो जो चेंजेस उन्हें कंट्रोल कौन करता है, उन्हें कंट्रोल करते हैं हॉर्मोन्स। और आप जानते हैं बच्चों, हॉर्मोन्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, ये प्रोटीन ही होते हैं, बट करेक्ट जो उसके लिए टर्म है दैट इज हार्मोन। हार्मोन हमारी बॉडी में सिक्रीट होने लगते हैं एंड दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स, यही वो केमिकल मैसेंजर्स हैं जो हमारी बॉडी साइट को एक्टिव करते हैं फॉर देयर फंक्शन। तो जब हमारी टारगेट साइट पर ये हार्मोन पहुंचते हैं तभी वो अपनी एक्टिवनेस शो करती है बॉडी, तभी वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो दीज चेंजेस आर कंट्रोल्ड बाय अ सिक्रीशन नोन एज हार्मोन्स और द केमिकल मैसेंजर्स। देखते हैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन, द चेंजेस विच अकर एट एडोलसेंस एज आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। Hormones are the chemical messengers that are secreted directly into the blood. जो ग्लैंड्स अपने हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करते हैं, दे आर नोन एज द एंडोक्राइन ग्लैंड और द डक्टलेस ग्लैंड। तो ये सारे हार्मोन हमारे डायरेक्ट ब्लड में फ्लो करते हैं और अपने पर्टिकुलर टारगेट साइट पर पहुंचते हैं, which carries them to the organ and tissue of the body to exert their function। और ब्लड फ्लो, जैसे आप जानते हैं हमारे टिश्यूज में ब्लड फ्लो, टिश्यूज तक हमारा ब्लड पहुंचता है ब्लड वेसल्स की मदद से, जितना भी न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, हार्मोन सब ब्लड की पंपिंग से ही जाता है और ये अपने करेक्ट ऑर्गन और टिश्यू पे पहुंचकर उनके फंक्शन को एक्सर्ट कराते हैं। तो द सिक्रीशंस आर नोन एज हार्मोन्स और द केमिकल मैसेंजर्स। Question number 5, which of the following gland affected when a person suffered from goiter? जब पर्सन को एक डिजीज होती है जिसे हम गोइटर या घेंगा रोग कहते हैं, तो उसकी कौन सी ग्लैंड अफेक्ट होती है इस डिजीज में? एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियास, टेस्टिस, थायराइड ग्लैंड। तो आपने देखा है गोइटर कहाँ होता है, हमारी नेक पोर्शन में, यहाँ पर हमारा नेक स्वेल हो जाता है और नेक में पाई जाती है हमारी थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करती है थायरोक्सिन। अगर आयोडीन की कमी होती है तो थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो एक्टिव नहीं हो पाता और सिक्रीट नहीं होता, तो हमें यहाँ पर ये स्वेल हो जाता है पूरा नेक पोर्शन, उस डिजीज को हम कहते हैं गोइटर। तो कौन सी ग्लैंड है जिसमें अफेक्ट होता है किसी भी तरह का जब हार्मोन सिक्रीट नहीं होता? दैट इज थायराइड ग्लैंड। ओके, तो देखते हैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन। थायराइड ग्लैंड अफेक्टेड व्हेन अ पर्सन
पर्सन सफर्ड फ्रॉम गॉइटर, तो जो यहाँ पर ग्लैंड सफर्ड होती है वो है थायराइड ग्लैंड। अ गॉइटर इज स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड दैट कॉज अ लंप इन द फ्रंट ऑफ द नेक। नेक के फ्रंट में एक लंप आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है जब हमारी थायराइड ग्लैंड अपना प्रॉपर हार्मोन थायरोक्सिन सीक्रेट नहीं कर पाती है। तो गॉइटर में कौन सी ग्लैंड अफेक्ट होती है? थायराइड ग्लैंड। देखते हैं डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। इस तरह का पोर्शन आपको नजर आएगा, ये लंप निकल आता है। जैसे अगर आप देखेंगे नॉर्मल थायराइड की पोजीशन हमारी ये है थायराइड ग्लैंड, और जो स्वेलिंग पोर्शन है लाइक दिस, ये जो डायग्राम यहाँ पर लिया ये गॉइटर के केस में होता है कि थायरोक्सिन जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो स्वेल हो जाती है, लंप बन जाता है, जिसकी वजह से नेक इस तरह से स्वेल नजर आता है। तो यहाँ पर कौन सी ग्लैंड अफेक्ट होती है? थायराइड ग्लैंड। स्टूडेंट इस चैप्टर में जो आपके मोस्टली क्वेश्चंस है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, उसमें जो आपका क्वेश्चन है वो ग्लैंड एसोसिएटेड है सारे। तो आपको कौन सी ग्लैंड का क्या फंक्शन है, वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, यहीं से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होते हैं और प्रीवियस ईयर में भी इसी तरह से पूछे गए हैं। तो अगर आप कंप्लीट क्विज और कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं इस टॉपिक को लेके या किसी और टॉपिक को लेके, तो आज ही ऐप को डाउनलोड करें, ज्योमेट्री ऐप, वरना आप इसे लैपटॉप से भी या डेस्कटॉप से भी पढ़ सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है www.geometryschool.in। आज ये ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, जिसमें आपको हर टॉपिक के लिए एग्जाम के लिए कंसेप्ट बेस्ड वीडियो मिलेगी, साथ ही टॉपिक वाइज क्विज, पर्टिकुलर टॉपिक को लेके आपके क्विज होंगी, साथ ही मिक्स क्विज जिसमें जैसे आपका एग्जाम आता है सारी मिक्स क्विज उसके अंदर होंगी, एंड सैंपल पेपर्स फॉर द प्रैक्टिस। आप OMR शीट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप से, और साथ ही जो प्रीवियस ईयर पेपर है उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी कोर्स परचेज करने पर लाइक सैनिक, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय के अगर आप कोर्स यहाँ से बाय करते हैं ऐप से प्रैक्टिस के लिए, तो आपको एक टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, जिसमें आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगा लाइक अ टाइम टेबल कि आज आपको ये वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हुआ है, आज आप इस वीडियो को देखिए। तो इस तरह से आपको एक टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप से भी जोड़ा जाएगा। जिन स्टूडेंट्स के पास प्रॉपर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है वो हमारा पेन ड्राइव कोर्स अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी वीडियोस इन पेन ड्राइव मिलेंगे और आप अपने अकॉर्डिंग इनसे अपने तैयारी कर सकते हैं। तो आज ही ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, गूगल ज्योमेट्री ऐप। ओके, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। Press the bell icon for more updates. Okay students, thanks for watching. If you find any kind of query, you can call on this number. We are here to serve you as 24/7. Okay students, see you soon with the next video. Thank you and have a nice day. Bye bye.